सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निरवक्षण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। अपना दैनिक प्रश्न चल रहा है कि ऐसी उन शक्तियों को हमें पहचानना है जो हमारे संकट में काम आवे। ऐसी शक्तियों को पहचानना है जो हमारे अभाव को सद्भाव में बदल दे। जहां हमारे सारे पुरुषार्थ गौण हो जाएं, सारी की सारी मेहनत, सारा टेंशन, सारे चिंतन गौण हो जाएं, कोई काम नहीं कर रहा हो, उस समय हमें कौन सहायता करेगा, कौन सहयोग देगा। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा टेंशन यही होता है। हर व्यक्ति को टेंशन है कि आज मैं जिनके सहारे हूं, यदि वो बीच में चले गए तो मेरा क्या होगा। आज मुझे ऐसी अवस्था आ गई जिस समय मैं अपने स्वयं के कार्य नहीं कर पाऊं तो उस समय कौन मेरा सहयोग देगा। एक ऐसे यक्ष प्रश्न है जिनका समाधान बहुत कठिन है। 100% समाधान तो उसका है ही नहीं, लेकिन समाधान है ही नहीं सो भी बात नहीं है। बहुत हद तक समाधान हो सकता है, बशर्ते अपन को थोड़ा सा अपने मानस को, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा अपने सुख में, अपने जिस समय हम दूसरे के प्रति अच्छा कर सकते हैं उस समय अच्छा करने का भाव करें। भविष्य हर व्यक्ति अच्छा चाहता है, लेकिन वर्तमान अच्छा नहीं बनाना चाहता। भविष्य को तो हर व्यक्ति की कल्पना है कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा हो, लेकिन वर्तमान अच्छा हो ऐसा प्रयास नहीं करता है। और साधु संत आप लोगों को जो प्रेरणा देते हैं वर्तमान को सुधारने की, वो वर्तमान को ही नहीं सुधारते, भविष्य को भी सुधारने के लिए यह उपक्रम है। वर्तमान हमारा त्रिकाल को दर्शाने वाला है। वर्तमान को देख करके हम अंदाज लगा लेते हैं कल तुम क्या थे। जिनवाणी ने कहा कि क्या पूछना चाहते हो, तो पूछा कि भाई वर्तमान में कौन व्यक्ति अतीत में अच्छा था या बुरा। उन्होंने कहा वर्तमान देख लो, यदि बीमार है तो समझ लेना कि इसने कभी किसी रोगी की बैयावृत्ति नहीं की। यदि गरीब है तो समझ लेना कि इसने जरूर पूर्व भाव में जुआ खेला होगा, शराब पी होगी, धन के बल पर अत्याचार किए होंगे। नियम है, जितने जितने जो जो
जितना ज्यादा गरीब होवे वे सब अतीत के पापी हैं। बहुत निकृष्ट काम किए उन्होंने। उनके अतीत की कल्पनाएं जब सुनेंगे तो अपन को भी दया नहीं आएगी, किसी को दया नहीं आएगी। भगवान बताते हैं कि दीक्षा लेने के बाद उनको किसी को दया नहीं आती। उनको दया आने वो कभी रोते नहीं, आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि उनको अतीत दिखता है। जैसे किसी चोर को पुलिस मार रही हो और अपन को मालूम है कि ये तो डाकू है, तो उसके पिटने पर अपन को खुशी होती है कि दुख होता है? खुशी होती है, चोर है ना, अपन को ज्ञात है। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान को पता चल जाता है कि ये तो अतीत का बहुत बड़ा चोर है, सजा तो कुछ भी नहीं दी जा रही इसके अपराध के सामने, तो वे तटस्थ हो जाते हैं। इसलिए जितने जितने ज्यादा ये परेशान लोग होते हैं, कई लोगों की दशा ऐसी है कि अपने घर चलाने कोई पैसा नहीं है, बाल बच्चे जन्म तो दे दिया लेकिन उनको पालन करने की शक्ति नहीं है, उनको पढ़ाने की शक्ति नहीं, उनकी बीमारी की दवाई कराने की शक्ति नहीं। ये सब क्या है? कौन दे रहा है इनको दंड? कौन इसको आज वर्तमान में सृष्टि की दुर्दशा देख करके तो ऐसा लगता है, पता नहीं कैसे लोग मान लेते हैं कि सारी सृष्टि के कर्ता ईश्वर है। कोई महाशक्ति इस सृष्टि को करता है, उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, और वो महाशक्ति भगवान है, भगवान की सब माया है। तो मुझे तो नहीं समझता कि भगवान इतना निर्दयी होता है। यदि भगवान के हाथ में सारी सृष्टि होती ना, तो इस संसार में कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि भगवान तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। वो कभी किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहता, वो किसी को दुखी देख ही नहीं सकता, फिर दुखी बना लिया। संसार की विचित्र दशाओं को देख करके ईश्वर कर्तृत्ववाद की धारणा खत्म हो जाती है कि सृष्टि का कर्ता भगवान नहीं है। ऐसा दुख दे दिया, दो दो चार चार बच्चे दे दिए, स्वयं जीवन दे दिया, उनको खाने को नहीं दिया, वो खा ही नहीं सकता, इतना है ही नहीं उसकी, भगवान के हाथ में नहीं है। चोर डाकू पापी ये सब भगवान ने बनाए क्या? आतंकवादी ये सब भगवान ने बनाए क्या? नहीं बंधु, भगवान कभी इतना गंदा कार्य कर ही नहीं सकता, कभी नहीं करता, उसकी कल्पना में ही नहीं आएगा। इससे सिद्ध है कि भगवान नहीं, ये स्वयं अतीत का पापी है। अपन को दया आती है वर्तमान देखकर, लेकिन यदि अवध ज्ञान हो जाए तो इतना गुस्सा आएगा, इतना क्रोध आएगा कि अपन जितना है वो गिर नहीं पा रहा तो धक्का और गिरा देंगे। क्योंकि अतीत का हर वर्तमान बता रहा है कि अतीत का पापी है ये, इसने बहुत बड़े बड़े पाप किए। आज गिर रहा है महाराजों के सामने, कहता महाराज जी कोई सहायता कराओ। मैं तुरंत समझ लेता हूं ये वही व्यक्ति है जिस समय साधु उपदेश दे दे के थक गए, लेकिन अत्याचार और अत्याचार का त्याग नहीं किया और पापों में धन खर्च किया। आज कर्म की मार पड़ी तब आ रहा है। कल धन था तब मंदिर की तरफ देखता नहीं था, आज धन नहीं है तो मंदिरों में आके गिड़गिड़ा रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मंदिर उस समय आओ जिस समय तुम्हारे पास समर्थ हो, गुरु के पास उस समय आओ, गुरु के पास लेने को नहीं देने को आओ। जब हमें भगवान और गुरु से लेने की नियत आ जाए, समझ लेना तुम्हारा अतीत बहुत बड़ा निकृष्ट रहा है, बहुत बड़ा निकृष्ट, क्योंकि तुम्हें भगवान से याचना करना पड़ी।
भगवान का दरबार तो वो है जहां दिया जाता है, लिया नहीं जाता। भगवान से कुछ लिया नहीं जाता। एक ही प्रार्थना भगवान से कहा करो, मैं अपने भक्तों से सदा कहता हूं, और मैं अपने खुद नेचर में है। खैर मेरा तो संकल्प ही है कि अपनी जिंदगी में कभी भगवान से कुछ मांगूंगा नहीं, भगवान से कुछ लूंगा नहीं। जितना बन सकेगा भगवान को ही दूंगा। भगवान से अपनी रक्षा नहीं कराऊंगा, मैं तो भगवान की रक्षा करूंगा। भगवान को अपना बॉडीगार्ड नहीं बनाऊंगा, मैं भगवान का बॉडीगार्ड बनूंगा। हनुमान जी की जब से मैंने थ्योरी पढ़ी तब से ये मन बदल गया। हनुमान जी ने जो जिंदगी भर रामचंद्र जी की रक्षा की, सेवा की, कभी उन्होंने भाव भी नहीं किया कि रामचंद्र जी मेरी जिंदगी में भी काम आवे। आज वो सारी दुनिया में उस महाशक्ति को पहुंच गए कि भगवान पीछे है और हनुमान आगे है। दुनिया में रामचंद्र जी के मंदिर ज्यादा हैं कि बालाजी के हैं? हनुमान जी के मंदिर ज्यादा। क्यों? रामचंद्र जी तो भगवान थे, हनुमान तो बेचारा भक्त ही था, अपन जैसा भक्त था। लेकिन एक गुण ने उसको पुजा दिया सारी दुनिया। भक्त था, अपन जैसी भक्ति करने वाला था। एक संकल्प उसका था कि मैं जिंदगी में अपनी रक्षा भगवान से नहीं, मैं भगवान की रक्षा करूंगा। अपने संकट दूर भगवान से नहीं कराऊंगा, भगवान के संकट दूर करूंगा। अपन विचार कर सकते हैं, अभी अपन नियम नहीं ले सकते, क्योंकि कई मौके ऐसे आ जाते हैं जिन मौकों पर अपन को बड़ों की सहायता लेना पड़ेगी। अपन पंचम काल में है, हनुमान जैसी शक्ति अपन में नहीं है, अपन को बड़ों की सहायता चाहिए पड़ेगी, मजबूरी में लेना पड़ेगा। लेकिन कम से कम भावना तो कर सकते हो। भगवान से एक ही वरदान मांगो कि हे भगवान, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान दे दे कि कभी मेरे ऐसे दिन ना आवे कि मुझे तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े। कभी ऐसा संकट ना आवे जिस संकट को दूर करने के लिए आपको मुझे पुकारना पड़े। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप मेरे काम नहीं आए, बस आपके काम में आओ। अब मैं बुद्धिमान, सम्यक दृष्टि का कोई कारण नहीं बंधु। सम्यक दृष्टि को बहुत बड़ी परिभाषा है। सम्यक दृष्टि निदान बंद छोड़ देता है। ये सब निदान बंद ही है। देव शायद गुरु से कुछ पाने की इच्छा करना। सम्यक दृष्टि होने का एक ही लक्षण है स्थूल रूप से, हमें कभी भगवान से कुछ लेने का समर्थ भाव नहीं आवे, लेना नहीं पड़े। और दुनिया से मांग लूंगा मैं, भगवान से नहीं मांगना पड़े। दुनिया मेरे यहां नौकर लग जाएंगे, चाकर लग जाएंगे, बॉडीगार्ड लग जाएंगे, पुलिस लग जाएगी, कमांडो लग जाएगी, लेकिन बस भगवान को मेरी रक्षा न करना पड़े, ये नियम करो। रक्षा बड़ों से नहीं, छोटों से कराई जाती है। भक्ति भी अपन बोल देते हैं, मैंने कल भी कहा था, भक्ति सत्य नहीं होती, भक्ति एक सभ्यता है। भगवान ने मेरी रक्षा की, ये महा झूठ है ही नहीं, कर ही नहीं सकता। जब भगवान किसी की रक्षा कर नहीं सकता तो फिर मैं भगवान से रक्षा कराऊं क्यों? वो करता ही नहीं। वो तो कहने में आता है, कहना तो जरूर है। जैसे मैंने कल कहा था, कहने की बात अलग है, कहना तो जरूर पड़ेगा, यही कहना पड़ेगा भगवान की रक्षा। लेकिन इस कथनी को सत्य मत मानना।
और आज सारी भक्तियों में लिखा है नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, आप मेरी रक्षा करो, प्रसन्न हो, ये सब लिखा है। ये भक्ति की परिभाषा है। भक्ति कभी सत्य नहीं होती, और जो सत्य होती है वो भक्ति नहीं होती। जो सत्य है वो भक्ति नहीं होती, और जो भक्ति है वो सत्य नहीं होती। भक्ति सत्य से जुड़ी हुई होती है, सत्य का अंश होती है, लेकिन सत्य नहीं होती। कल मैंने इसके संबंध में स्नातक परिषद के उसमें बताया था। क्योंकि भक्ति तो हमेशा ओवरफ्लो होगी। गुणस्तोकम सदुल्लंघ, जो गुण छोटा सा है उसको जितना बढ़ा सको, जितना बढ़ा सको, कोई सीमा नहीं है। जितने गुण हैं उतनी तुमने यदि अपनी पूजा में बखान किया तो पूजा नहीं है, भक्ति है ही नहीं। उसको तुमने क्या बखान किया, वो तो सत्य है। भक्ति कहाँ है? लोग कहते महाराज जिसमें जितने गुण हैं उतने ही तो कहूंगा। तो मैंने कहा ये भक्ति नहीं कहलाएगी। कहने में कोई बाधा नहीं, कहना ही चाहिए, लेकिन उसको भक्ति से हटा देना, पूजा से हटा देना, आराधना से हटा देना, उपासना से हटा देना। आराधक भाव खत्म हो गया, ज्ञान ज्ञाता भाव जुड़ गया। जानो बस याथात्म प्रतिपत्ति थी सम्यक ज्ञानम। पूज्यपाद स्वामी पूज्यवर ने लिखा, जैसा है वैसा जानना, जैसा है वैसा कहना, जैसा है वैसा सोचना, ये तत्व चिंतन है, ये सत्यार्थ है, ये स्वाध्याय है, ये निर्णय है, ये निर्णय है, ये देशना लब्धि है। देशना लब्धि में कुछ भी वहां वहां मत करना। इदमें वो दृश्य में वो एक अंश भी इधर उधर मत करना। जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। इदमें वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान शान्यता, उसमें हेरा फेरी मत करना, उसमें मत करना बड़ा चढ़ा करके। भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, तो आप जब भगवान का स्वरूप कथन करें तो 46 ही मानना। महाराज के 28 होते, 28 मानना, 29 मानने की जरूरत नहीं। तत्व दृष्टि कह रहा हूं। जब हम गुरु को पहचानने जाएं, समझना महानुभाव, जब गुरु को हम खोजने जाएं, जब गुरु को हम समझने जाएं, तो सत्य स्वरूप समझना। अतिशयोक्ति नहीं, हीन भी नहीं, अधिक भी नहीं। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने अष्टपावन लिखा, मूल गुण इतने ही होते हैं, इससे अधिक नहीं होते और कम भी नहीं होते। मूलाचार में भी यही आया, मूल गुण इतने ही हैं, इससे ना अधिक हैं और ना कम हैं। तो जब हम गुरु को पहचानने जाएं, गुरु बनाने जाएं, गुरु को खोजें, तो अंधे बन के मत जाना। एक रंच मात्र भी ज्यादा मत खोलना। वहां सस्रु मुनि महाराज 28 मूल गुणधारी होते हैं। मुनिराज का यह स्वरूप होती है, बस उतना ही जानना। और कोई पूछे कि मुनि महाराज का स्वरूप क्या है, तो उतना ही बताना, ज्यादा मत बता देना, उतना ही बताना। यदि तुमने मुनियों का स्वरूप ज्यादा बता दिया तो तुम मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, आपका ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान। इसलिए अज्ञान को पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने क्षयोपम भाव में भी लिया और औदैक भाव में भी लिया, दोनों में ले लिया। अज्ञान को दोनों में ले लिया, क्षयोपम भाव भी लिया, औदैक भाव भी कर दिया। अज्ञान को दो जगह लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो महान अज्ञानी है। वो अपने आप के कर्म के उदय से इतना व्यामोहित हो गया कि वो पहचानने में कह रहा है कि मुनिराज 29 गुणधारी होते हैं। महाराज मैंने कोई कम थोड़ी किया, ज्यादा ही किया, मिथ्या दृष्टि। याथात्म प्रतिपत्ति बहुत बड़ा शब्द है पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी का। याथात्म प्रतिपत्ति, जैसा है वैसा ही जानो, जानने वाली बात है। यहां तुम्हें अपनी तरफ से कोई नमक मिर्ची मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसा है, सभी आचार्य एक मत है इसमें,
चाहे भगवान हो, चाहे माता पिता हो, चाहे परिवार हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे राजा हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, सबकी अर्थक्रिया समझो। कहीं भी चूके वह पद बिगड़ जाएगा। माँ को माँ ही जानना, बस उससे आगे मत जानना, ज्यादा अंधे मत बनना, चूक जाओगे। पिता को पिता ही मानना, उससे आगे मत बढ़ना। सम्यक दर्शन, देशना लब्धि। देशना लब्धि के अंदर व्यक्ति के लिए स्पष्ट संकेत किया, जो गुरु ने बताया, जो जिनवाणी में आया, अपनी अलग से कोई बुद्धि मत लगाओ, जो है वैसा ही मानो। इसलिए सत स्वरूप समझो, सत स्वरूप जानो, सत स्वरूप पर श्रद्धान करो। सत्य ही सत्य है। लेकिन जैसे ही तुम भक्ति में आ जाओ, अब अपन को उनसे कुछ चाहना है, जानने में कुछ नहीं चाहना। ये जहर है, जानने में क्या बिगड़ रहा है? ये अमृत है, जानने में क्या बिगड़ा? ये गुरु है, जैन गुरु कौन नहीं जानता? कुछ को नहीं मालूम कि ये जैन मुनि है, सबको मालूम है। आपसे पूछा जाए देखना, अब आ रहा है, हमें कुछ इससे प्राप्त करना है। हमने क्यों जाना गुरु को, हमने क्यों जाना तत्वों को, हमने क्यों जाना भगवान को? क्या पड़ी थी हमें? आत्मा को जानते ना, लेना देना क्या है हमें? जब अध्यात्म ग्रंथों को अपन पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि काय गुरु के चक्कर में पड़े। कौन गुरु कोठा, कौन चोखा, कौन अच्छा? लेना देना क्या है तुम्हें इस पंचायत से? दुनिया कैसी है तुम्हें क्या मतलब पड़ा है? क्यों परिभाषा बनाते हो, हम ये भगवान, ये मूर्ति, ऐसे भगवान? अरे भगवान को जाने दो, छोड़ो उनको। तुम अपनी आत्मा देखो, तुम्हारी आत्मा कैसी है। आत्मा को देखो, तुम्हें अपने से मतलब अपना लोटा छानो। दुनिया का लोटा गंदा है तो तुम्हें क्या पड़ी है? गुरु चोखा है कि नहीं, भगवान चोखा है कि नहीं, ये साथ चोखा है कि नहीं, इन पंचायत में क्यों उलझते हो? अपना आत्मा को पहचानो, आत्मा को देखो, आत्मा को जानो। लेकिन जब समंतभद्र महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, आत्मा को मत जानो, तुम जान भी नहीं पाओगे, तुम जान भी नहीं पाओगे। गुरु को जानो, भगवान को जानो, शास्त्र को जानो। पूरा उल्टा पलट दिया। गया था वो कि मैं अपने आत्मा को जानूं। सबसे पहले व्यक्ति दुनिया को नहीं जानना चाहता, अपने को जानना चाहता। और पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा गुरु को पढ़ाई करो। वो गया था, भगवान मेरे आत्मा का स्वरूप बताओ। गुरु ने कहा एडमिशन लो। एडमिशन ले लिया, पढ़ो गुरु का स्वरूप कैसा है। अरे मर गए। मैं आया था कि मुझे अपने आत्मा का स्वरूप बताओ, वहां क्या पढ़ाया जा रहा है? गुरु का स्वरूप पढ़ो, भगवान का स्वरूप पढ़ो। जिनवाणी हमें कहां अटका दिया? बहुत सारे अध्यात्मी लोगों ने रत्नाथ साहब काचार्य को गद्दी से बाहर कर दिया, समंतभद्र को बाहर कर दिया। बोले ये तो क्रियाकांड की बात करते, पर प्रत्यय की बात करते, पर की बात करते, पर लोगों ने छोड़ दिया, भड़कावे में आ गए। बहुत सारे लोग इतने कमजोर होते हैं कि दूसरा कह देता है उस दबाव में आ जाते हैं, उस प्रभाव में आ जाते हैं। स्वयं निर्णय करने की क्षमता नहीं रहती, स्वयं नहीं सोच पाते कि सत स्वरूप क्या है। और सत स्वरूप एक बार पकड़ में आ जाए तो अंदर की जो आवाज आती है वही सत्य है। मेरी आवाज नहीं कह रहा हूं, मैं सदा कहता हूं मेरी बात कभी मानना नहीं। मैं कभी किसी को आदेश नहीं देता। मैं कहता हूं मेरी बात सुनना जरूर, मानना तो अपनी आत्मा की, कभी नहीं मानना। शास्त्रों की बात नहीं मानना, मानना तो आत्मा की है। गुरु और भगवान की बात भी नहीं मानना, इनकी सुनना है। सुनने के बाद अपनी आत्मा की पर्याय बनाना है। फिर आत्मा से जो आवाज आए उसको स्वीकार करना है। इसका नाम है सम्यक दर्शन, धर्मात्मा।
जो गुरु आज्ञा में चल रहा है कोई जरूरी नहीं कि वो धर्मात्मा हो। जो किसी के कहने पर चल रहा है समझ लेना चाहिए कि वो धर्मात्मा है। तुम कहो अरे ये व्यक्ति तो बहुत आज्ञाकारी है, ये चेला तो बहुत आज्ञाकारी है, सदा आज्ञा में चला, बेटा तो बहुत आज्ञाकारी है, मत समझना ये बहुत बड़ा खतरनाक आदमी हो सकता है। आज्ञा में चलने वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक हो सकता है, ये किसी ना किसी दिन विस्फोट करेगा। आज्ञा को मार सुनना है, फिर उसको आत्मसात करना है, अपनी आत्मा के अंदर उतारना है, और फिर आत्मा की पर्याय बन के आवे, फिर उसकी घोषणा करना है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, अन्यथा तुम्हारा काहे करना। एक ने कह दिया तुम्हें ये नहीं करना है, तुमने कहा जी, दूसरे ने थोड़ी सी दलील दे दी तो भ्रष्ट हो जाते हो। दूसरे ने थोड़ा सा तुम्हें डांट दिया, फटकार दिया, थोड़ा समझा दिया, तो तुम तुरंत क्या कर लोगे, आई एम सॉरी प्लीज, यानी तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम सब कठपुतली हो, कठपुतली। चाहे महाराज की कठपुतली सही, चाहे भगवान की कठपुतली, चाहे शास्त्रों की कठपुतली बनकर के नाच रहे हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, आत्मा का तो कुछ है ही नहीं। कुंद कुंद भगवान कहते हैं ऐसे आज्ञाकारी, ऐसी कठपुतली बनकर तू मुनि भी अनंत बार बन गया, धर्मात्मा अनंत बार बन गया। महाराज कह रहे हैं इसलिए मैंने कह दिया रात्रि भोजन छोड़ दो। जी जी छोड़ दो। अब देखना मैं बहुत सरलता से समझा देता हूं, तुम क्या समझना है अपन को और क्या समझ रहे हैं, क्या समझना है। रात्रि भोजन छोड़ दो। जी छोड़ दिया। किसी ने कहा कि भाई रात्रि भोजन कर लो, बोले नहीं मेरी तो सौगन है, मेरी तो सौगन है। बोले सौगन? हाँ महाराज जी ने आदेश दिया था ना, सौगन है इसका अर्थ है। और फिर देखना बेटा बाजू, हाँ नहीं बेटा तू तो खा ले, तेरी तो सौगन नहीं है, तू तो खा ले, तेरी तो सौगन नहीं है, तू तो खा ले, मेरी सौगन है। इसका रात्रि भोजन त्याग नहीं है, भाव रूप त्याग नहीं है, द्रव्य तो त्याग है। कम से कम मैंने कहा था ना, द्रव्य त्याग से एक फायदा होता है, द्रव्य त्याग से स्वयं का तो कल्याण नहीं है, लेकिन दूसरे का विनाश रुक जाता है। वो असंख्यात जीव जो मरते वो मरने से बच गए, इतना तो फायदा है। अपना कल्याण नहीं लेकिन पर का कल्याण तो है ही, इतना तो फायदा होता है। इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। अब ये सौगन है, महाराज ने कहा है और मेरी सौगन है इसलिए नहीं, और सौगन नहीं होता तो खा लेते महाराज, उसमें क्या है। ये कहलाता है द्रव्य व्रत। महावीर स्वामी ने कहा है कि मुनि बन जाओ, पापों से बच जाओगे, तो मैं बन गया। जिनवाणी ने कहा था, गुरु ने आज्ञा दी तो मैंने कर लिया। गुरु ने कहा कि ऐसी मुनिचर्या पालन करना, मैं पाल रहा हूं। मेरा नियम है कि मैं खड़े होकर आहार लूंगा, मेरा नियम है कि मैं देख के चलूंगा, मेरा नियम है कि मैं पीछे लगा के चलूंगा, मेरा नियम है ना। मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, मेरा नियम है। कहीं गलती नहीं कर रहा है, पूरी समिति पाल रहा है, अहिंसा व्रत पूरा पाल रहा है, क्योंकि मैंने हिंसा नहीं करने का नियम ले लिया है, इसलिए मैंने हिंसा नहीं करना। झूठ नहीं बोलने का मेरा नियम है, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। चोरी करने का मेरा नियम है, इसलिए चोरी नहीं करूंगा। कुशील करने का मैंने त्याग दिया, इसलिए कुरीश नहीं करूंगा। परिग्रह का मैंने त्याग दिया, परिग्रह त्याग दिया, इसलिए मैं परिग्रह ग्रहण नहीं करूंगा। देख के चलूंगा, नियम है मेरा। भाषा समिति से बोलूंगा, नियम है मेरा। कोई भी वस्तु उठाऊंगा पीछे लगा के उठाऊंगा, इसलिए मेरा नियम है, क्योंकि मेरा नियम है। नियम नहीं तोड़ूंगा मैं, चाहे मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, घानी में पेल देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, लेकिन वो नियम नहीं तोड़ता है। जिनवाणी से पूछा, ऐसा व्यक्ति कौन है जो इतना कट्टर है, इतना कट्टर है कि मार डालो तो भी नियम नहीं तोड़ेगा। कौवे का मांस नहीं खाना तो मर गया वो बील, नियम नहीं तोड़ेगा, क्योंकि नियम है। कितने उपसर्ग कर लो, कितने कुछ कर लो,
सांप के मुख में बैठ गई अनंग सिरा, नियम था उसका, मैं इसको मारूंगा नहीं मारने दिया, मर गई स्वयं। जिनवाणी से पूछा, ऐसा दृढ़ चारित्र पालने वाला मर सकता है लेकिन नियम नहीं तोड़ेगा, ये कौन है? बोले मिथ्या दृष्टि, द्रव्यलिंगी। अरे थोड़ी तो प्रशंसा करो। बोले ऐसा त्यागी तो तू अनंतों बार बन गया। अरे भगवान है जिनवाणी माता श्री, मैं पूरे 28 मूलगुण पालन कर रहा हूं, मर जाऊंगा, बोटी बोटी कर दो, लेकिन मैं नियम नहीं तोड़ूंगा जो नियम लिया है। प्राण जाए पर प्राण नहीं जाए, ऐसा भी तुमने संकल्प कर लिया, महाराज मर जाऊंगा, नियम नहीं तोड़ूंगा, तो भी मिथ्या दृष्टि। नियम ले लिया है इसलिए नहीं कर रहे हो, नियम ले लिया इसलिए नहीं कर रहे हो। इनको बोलते द्रव्यलिंगी। कई लोग पूछते हैं कि द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं, द्रव्यव्रत किसे कहते हैं? द्रव्यलिंगी का अर्थ है नहीं कि वो मूल गुणों को नहीं पालता, वो तो भ्रष्ट है। हमारे यहां 3 बात मानना, एक तो भ्रष्ट और एक द्रव्यलिंगी और एक भावलिंगी। भ्रष्ट वो है जो मूल गुणों को दोष लगाता है, मूल गुण पालते ही नहीं है। लेकिन द्रव्यलिंगी तो कट्टर नियम पालन करने वाला होता है, कट्टर होता है। भावलिंगी मुनिराज हिल जाए तो हिल जाए, द्रव्यलिंगी नहीं हिलता, इतना नियम में पक्का होता है। फिर भी जिनवाणी उसकी निंदा करती है कि तू ऐसा मुनि, ऐसा त्यागी, ऐसा रात्रि भोजन अनंतों बार त्याग कर लिया, अभिषेक करने क्यों जा रहे हो? वो मेरा अभिषेक करने का नियम है। ब्याई जी ने पूछा, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? बोले अभिषेक करने। बोले क्यों आज? बोले भाई देखो मेरा नियम है, नहीं जाऊंगा तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, नियम है मेरा, रोटी मेरा नियम के रोटी नहीं खाऊंगा, इसलिए जाना तो पड़ेगा। नियम है इसलिए अभिषेक करने आ रहे हो, नियम है इसलिए पूजा कर रहे हो, नियम है इसलिए जाप दे रहे हो, नियम है तो मैं मुनि व्रत पालन कर रहा हूं, नियम है तो रात्रि भोजन कर रहा हूं। ये सब बुरे नहीं है, लेकिन सब स्वर्ग के कारण है, मोक्ष के नहीं है। मिथ्या दृष्टि कहा, निंदनीय कहा, अनंतों बार ऐसा त्याग कर दिया, क्योंकि उसने मात्र नियम के कारण से गुरु की आज्ञा का पालन करके, जिनवाणी ने कहा है इसलिए वो कर रहा है, भगवान ने कहा है कि श्रावक को षट आवश्यक पालना चाहिए इसलिए पाल रहा हूं, बस बात खत्म। आज आप ही लोग कहते हो वो शास्त्रों में लिखा है कि 6 आवश्यक पालना चाहिए, मैं पाल रहा हूं। आप लोगों ने कहा रात्रि भोजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं कर रहा हूं। और हम नहीं कहते तो बोले महाराज करते, और बात सही में। ये जितने अभिषेक करने आ रहे हैं ना, मैं एक प्रवचन में इन मंदिरों में ताले लगवा सकता हूं। जितने ताले मैंने मंदिरों के खुलवाए हैं ना, इसी बिजोलिया के, आज जो बिजोलिया में जमघट देख रहे हो ना, मैंने उस बिजोलिया भी देखा है। एक 5 बजे आता था, एक 9 बजे आता था, एक 10 बजे आता था, कोई 11 बजे आए, अपनी टुनटुनी बजाई। सबकी बेदियां बटी हुई थी अलग अलग, वो अपनी बेरी पे टुनटुनी बजाएगा, जय हो भगवान के 1008 कलशों की जय हो, भगवान की नहीं कलशों की, चलता है, सब चलता है। और आज देखो जबरदस्ती बुलाना पड़ता था, आज लाइन लग रही है। और ऐसा 30 बरस रहा है कि श्रावक तो छोड़ो, पंडित लोग भी लाखों की बोलियां ले रहे हैं। पंडित किसी को बोली ले ले तो समझना बेटा उसमें कोई ना कोई दम है। श्रावक बुद्धू बन सकता है, पंडितों तो छिकने खड़े होते, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितने ही मैंने बहुत बहुत पंडितों को दान के उपदेश दिए, लेकिन कुछ भी जुआ नहीं रखता। लेकिन आज ही देखो हमारे संस्थान का पंडित है, व्याख्याता है, पढ़ाता है, क्या नाम? संजीव पढ़ाता है। अब इसने बोली ली तो मुझे नाम पढ़ते ही मेरे मुंह से कहा वाह, अभी लाखों की लोगों ने बोलियां निकली, मेरे मुंह से बाहर नहीं निकला। तुम्हें मालूम है कि लाखों की 10-10 लाख की भी बोलियां गई, 5-5 लाख की बोली गई, तो बाहर नहीं निकला। लेकिन
एक पंडित ने ले ली तो मेरी बात निकला, मैंने कही अब जरूर इस शांति धारा में दम है। तो मुझे तो दम मालूम ही थी, लेकिन अब श्रावकों के लिए भी तो क्या हो गया ये, क्या हो गया ये? आज इतना सब महाराज जी आपकी महिमा है सब, आपने शांति धारा की महिमा बताई। अब हम पैसा गिनते ही नहीं है, बस शांति धारा करना है सो करना है। कई लोग कहते हैं महाराज मुझे तो शांति धारा करना, मैंने क्यों? बोले आपने बताई ना महिमा, आपकी महिमा बताई हुई तो महाराज हमें तो भगवान की वाणी है, तो हम की तो भगवान ने बताई या मैंने बताई, जिनवाणी में कोई भेद मत मानना। कोई भगवान का कठपुतली है, कोई मेरा कठपुतली है, कोई शास्त्र का कठपुतली है। कठपुतली तो कठपुतली होती है, भगवान थोड़ा बड़ा, हम थोड़े छोटे, लेकिन कठपुतली तो अपना है ना विश्वास। भगवान ने कहा है इसलिए मैं वही करूंगा जो भगवान ने कहा है। बुरा नहीं कह रहा हूं, इसको समझना, बुरा नहीं कह रहा हूं, हानि तो कुछ है ही नहीं। इष्ट उपदेशकार ने पहले ही कह दिया, अच्छे लोगों की बात नहीं मानने की अपेक्षा कठपुतली बन जाना श्रेष्ठ, नुकसान तो है ही नहीं। लेकिन मैं देशनल लब्धि की तरफ तो मैं ले जा रहा हूं, उस शक्ति की तरफ ले जा रहा हूं जहां इतना सब कुछ करते हुए भी हम मिथ्या दृष्टि की कोटि में आ गए। इतना मुनिव्रत पालन किया, इतने कष्ट सहन किए, इतने परिसय, जिनवाणी का मिथ्या दृष्टि मुनि द्रव्य लिंगी, मात इसलिए कि कठपुतली बने हो। कई लोग कठपुतली, महाराज जी ने कहा है बात खत्म है, हमें आगे कुछ नहीं जानना, शास्त्र में लिखा है बात कुछ नहीं जानना, मुझे सही है गलत मुझे कुछ नहीं मालूम, जिनवाणी ने कहा है तो मैं तो मानूंगा, भगवान ने कहा। ये बंधु बहुत बड़ा वीक पॉइंट है अपना, इसको बोलते अंधी श्रद्धा। भगवान ने कहा है कि तुम्हारे भगवान 18 दोषों से रहित है, शास्त्र में लिखा है, इसलिए मैं मानता हूं। इन्हीं भगवानों को मानने के लिए गुरु ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा, इसलिए मैं मानता हूं। नहीं, अब देखना, मात उसने इसलिए रात्रि भोजन नहीं किया कि उसकी शौकत है। अब देखना सम्यक दृष्टि कैसे आता है। ये मिथ्या दृष्टि त्यागी है, ये जैन मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, गृहीत मिथ्या दृष्टि की नहीं, जैन मिथ्या दृष्टि। एक नया स्पेशल शब्द मैंने दिया है, शास्त्र में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन शास्त्र में ही है। मुनि वृद्धार अनंत बार, ये जैन मुनि की बात है कि दूसरे मुनि की बात है? जैन मुनि की। उन्होंने जैन नहीं लगाया, उन्होंने कहा मुनि। अरे मुनि शब्द ही बता रहा है कि जैन ही मुनि होता है, मुनि का शब्द ही है, इसलिए जैन मिथ्या दृष्टि, जैन मिथ्या दृष्टि, यही सब बोलो, कट्टर है, नियम तोड़ा नहीं। अब जैन सम्यक दृष्टि, उससे कहो क्यों भाई रात्रि भोजन कर लीजिए, अब सम्यक दृष्टि बोल रहा है, अभी मिथ्या दृष्टि बोल रहा था, अब सम्यक दृष्टि क्या कहेगा? नहीं, रात्रि भोजन पाप है, रात्रि भोजन करना हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव नहीं। मैं श्रावक हूं ना, मेरा श्राव स्वरूप नहीं है। अब देखना, सुन के कहां आया था? गुरु की वाणी में सुना, कहां था? शास्त्र में। लेकिन जब किसी ने पूछा क्यों भाई ऐसा क्यों, बोले भाई मेरा स्वरूप रात्रि भोजन करना स्वरूप नहीं। देखो कितनी हिंसा होती है, कितना पाप है, ये तो निशाचरों का लक्षण है, ये पाप है, बहुत गलत है। इसलिए मैंने महाराज जी से नियम लिया, जैसा महाराज ने कहा वैसा मैंने अनुभव कर लिया। अब आत्मा की पर्याय बना लिए, महाराज ने जैसा कहा वैसे मेरे अनुभव में आ गया, ऐसा ही है स्वरूप। महाराज ने सौगन है इसलिए नहीं खा रहा हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये पाप है इसलिए नहीं खा रहा हूं। तो फिर नियम तो महाराज के कहने से लिया है, महाराज के कहने से नियम लिया है, लेकिन मैं खा किस लिए नहीं रहा हूं? क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है। मुनि बना मैं गुरु की आज्ञा से,
जिनवाणी के कहने पर। इसलिए गुरु ने कहा तो मैं मुनि बन गया? नहीं, गुरु के कहने पर ही मुनि बना हूं, लेकिन मोक्ष मार्ग इसी रूप में है, इसलिए मैंने गुरु की बात मानी। मैंने अनुभव कर लिया, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, जिनके बिना जिन राज की सिद्धि नहीं हुई, ये मेरा स्वरूप है, मेरा मार्ग है। अभिषेक महाराज ने कहने पर लिया, लेकिन ये मेरा स्वरूप मुझे मालूम नहीं था। गुरु ने मुझे अपना स्वरूप बता दिया कि तू श्रावक है, स्नान करता है, तो तुझे अभिषेक जरूर करना चाहिए। ये स्वरूप मुझे गुरु से पता चला, लेकिन ये मेरा ही स्वरूप है। गुरु ने नियम दिया इसलिए नहीं लिया, ये मेरा स्वरूप है, ऐसा मुझे ज्ञान में आत्मा की पर्याय बन गई। देखना, शांति धारा क्यों की? गुरु ने कहा था इसलिए नहीं, अभी तक मैं इसकी महिमा नहीं समझता था, इसकी महिमा मुझे मालूम नहीं थी। अब मुझे पता चला है शांति धारा में ऐसी महिमा है। गुरु ने बताई, अब गायब करना। तुमने कहां से सीखा? बोले गुरु से सीखा। लेकिन बताते समय क्या कहना? शांति धारा में ऐसी महिमा है, मेरे अनुभव में आई है। गुरु ने जो जो कहा उसको आत्मा की पर्याय बना लो। ये मूल गुण पालन करना मेरा स्वभाव है। ये स्वभाव मुझे गुरु से पता चला पक्का है, लेकिन मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव। और जैसे तुम अपने मेरे स्वभाव की बात करोगे, अब तुम्हें कोई नहीं पलट सकता। अब तुम्हारी धारणा को कोई नहीं पलट सकता, कोई नहीं पलटेगा। अब तुम्हारा निर्णय हो चुका, तुम सम्यक दृष्टि हो गए। द्रव्य कितने होते हैं? बोलो बोलो, द्रव्य कितने हैं? कहां हैं? जब कोई प्रमाण पूछे तो कुंद कुंद को लाना। आवाज क्या निकली? कुंद कुंद स्वामी ने। हमने पूछा कि भाई द्रव्य कितने होते हैं? बोले महाराज जी कुंद कुंद स्वामी ने 6 द्रव्य कहे हैं। बस खत्म खत्म। कुंद कुंद स्वामी ने कहे तो तेरे में और दूसरे में क्या अंतर? वो तो बच्चे ही पढ़ के बता देगा। कुंद कुंद स्वामी 6 द्रव्य मानते हैं, सम्यक दृष्टि की भाषा होगी 6 द्रव्य हैं। भगवान को नहीं लाएगा बीच में। फिर पूछेगा सबूत क्या है 6 द्रव्य हैं? बोले सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं। सोना और कसौटी में अंतर है। देव शास्त्र गुरु कसौटी हैं, सोना नहीं है। सोना को कसने के लिए कसौटी है, कसौटी का आभूषण नहीं बनते। अपन कसौटी को गले में डाल ले, वो काली होती और गड़बड़ हो जाएगा। कसौटी अशुभ है, पहनना अशुभ है, कालापन है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन कसौटी सोना है। देवसाद गुरु को पहनो मत। देवसाद गुरु कसौटी है, सोना तो हमारा अंदर का पर्याय है, आत्मा है। उसको कसना किस पे? भगवान से। जो मेरे अनुभव में आ रहा है, क्या भगवान के ज्ञान में आया है? आया है। बस प्रमाण के लिए रखो हर चीज में। अभिषेक शांति धारा, अभिषेक करना चाहिए, करना है। क्यों? मैं श्रावक हूं। तो क्या प्रमाण है? बोले गुरु ने कहा है। गुरु को कब लाना? प्रमाण के लिए लाना। जानने के प्रमाण नहीं, रधिगमा है हमारे लिए। शास्त्र कसौटी है। ये जो कहते हैं वह सत्य नहीं है, जो सत्य है वही ये कहते हैं। ऐसी प्रतीति में आना चाहिए। अब उससे कहा, बोले भाई रात्रि भोजन क्यों नहीं किया? बोले अरे पाप है, निशाचर राक्षस लोग खाते हैं रात में, ये अपना स्वरूप नहीं है। तो फिर बेटा तो खा लेगा। क्या बात कर रहे? मेरा बेटा कोई राक्षस है क्या? मैं तो अनुमोदना नहीं करूंगा। मैं बेटे को राजा बेटा मानती हूं, राक्षस कैसे मानूं? और मैंने पहले कह दिया रात्रि में राक्षस लोग खाते हैं। रात्रि भोजन जैनियों का भोजन नहीं है, रात्रि भोजन पाप है। अब इसके बाद भी तुम्हें अकल नहीं आ रही। मेरे से पूछा बेटे को तो अनुमति दे दो।
मिथ्या दृष्टि स्वयं नहीं खाएगा, बेटे को अनुमति दे देगा, सम्यक दृष्टि स्वयं नहीं खाएगा, बेटे को भी अनुमति नहीं देगा। वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं कहूँगा, मेरा बेटा राजा बेटा है, राक्षस थोड़ी है, मेरा बेटा थोड़ी है। वो कभी उसके मुंह में ये नहीं निकलेगा मेरा तो त्याग है, तुम्हारा त्याग नहीं है बेटा खा लो। ये शब्द निकल रहा है मिथ्या दृष्टि। वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं कहूँगा। जब मैंने कहा पाप है तो बेटे से पाप कराऊं, मैंने कह लिया कि हिंसा है तो हिंसा बताऊं। जब जब ऐसा परिणाम तुम्हारा आ जाए समझ लेना तुम्हारे नियम धर्म सब मिथ्यात हो, तुम मात कठपुतली हो जो देव साध गुरु की कठपुतली मन के नाच रहे हो। स्वरूप समझो। गुरु महाराज कहते हैं तो समझो क्यों, क्यों कारण क्या है, आप मुझे वहां जाने से मना क्यों कर रहे हैं, समझो समझो। जैन दर्शन कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, समझाता है वहां मत जाना, वो खोटा देव है, वो खोटा गुरु है। स्वरूप बताते ये कार्य नहीं करना, ये नहीं खाना, स्वरूप बताते क्योंकि इसमें दोष है। स्वरूप नहीं समझ रहे हो, आज्ञा तो मान रहे हो, आज्ञा में तो बहुत सारे लोग मानने वाले हैं लेकिन स्वरूप नहीं समझ रहे हो। और स्वरूप जिस दिन समझ में आ जाएगा वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो मना करूंगा बेटा नहीं खाना, ये पाप है, नियम नहीं है तो भी मत खाना। तो पहला एक सिद्धांत बनाया अपन, जब जब तुम्हारा कोई नियम हो और तुमने इसलिए नहीं खाया कि मेरा नियम है, खाने का भाव तो है। कई बार तो लोग कहते यार नियम नहीं लिया होता तो, अब वो क्या करें नियम में फंस गया। लोग कई बार समझाते हैं ना तो वो ये कह रहे कि बहाना, अरे भाई नियम में फंस गया, वो महाराज जी की बात टाल तो सकता नहीं था क्योंकि मैं महाराज जी को बहुत चाहता हूं। अब महाराज जी को मैं बहुत चाहता हूं, उन्होंने आदेश दिया तुझे अभिषेक पूजन करना है, रात्रि पूजन नहीं करना, अब मैं क्या करता, टाल नहीं सकता। और ये भी पक्का है नियम तोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन आज नियम नहीं लेता तो मजा आ जाता। मन बिगड़ गया। रावण ने नियम तोड़ा नहीं था। एक छोटा सा नियम लेने वाला कभी नरक नहीं जाता, द्रव्य रूप से भी। रावण का तो नियम था, दो स्त्री मुझे चाहेगी नहीं, उसके साथ में बलात् कुछ भी नहीं, फिर नरक कैसे चला गया? नियम तोड़ा तो नहीं उसने। मात इतना सा भाव आया, काश मैंने नियम नहीं लिया होता तो। मैंने कहां से नियम लिया, मुझे तो ये मालूम था कि ऐसी संसार में कौन सी नारी है जो मेरे रूप से, मेरे वैभव से, मेरे शक्ति से प्रभावित, तो मुझे तो मालूम ही नहीं था। यदि ऐसा मालूम होता कि कुछ नारियां ऐसी भी होती हैं तो मैं ये नियम नहीं लेता, लेकिन तोड़ा नहीं, तोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन नियम की उपेक्षा कर दी। क्या भाव आ गया? यदि मैं नियम नहीं लेता तो। बस उसी समय नरक आयु का बंद हुआ और नरक चला गया। बस तो लगा दिया, नहीं लेता तो अब मैं करूं क्या? नियम ले लिया, तोड़ूंगा तो नहीं। छत्री हूं ना, रावण जैन दर्शन के साथ छत्री था। छत्री कहता है मर जाऊंगा, मार डालूंगा, लेकिन नियम तो नहीं तोड़ूंगा। नियम तोड़ा भी नहीं, लेकिन भाव क्या आ गया? काश मैं यह नियम नहीं लेता तो मैं नियम में फंस गया। तोड़ूंगा तो नहीं। समझ लेना वो नियम आपका खत्म हो गया क्योंकि तुम्हें नियम के प्रति उपेक्षा आ गई। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं तो आज फंस गया। बोले क्यों? महाराज जी ने गुटखा छुड़ा दिया। मैं कहता हूं भैया खा ले खा ले खा ले, फंस मत। साधु किसी को फंसाता नहीं है, साधु किसी को फंसाता नहीं है, और फंसावे तो वो साधु होता नहीं है। तू खा ले। यदि तुझे नियम लेने पर ऐसी प्रतीति हो रही कि मैं फंस गया हूं, कोई नियम का मतलब नहीं है, वो नियम हो ही नहीं सकता। और साधु ऐसा नियम देना नहीं चाहिए जो सामने वाले को महसूस हो कि मैं फंस गया। चाहे पूजा हो, चाहे दान हो, चाहे नियम हो, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कहीं ये महसूस तो नहीं कर रहा है।
मैं फंस गया। साधु किसी को बुलाता नहीं है, तुम आओ तो तुम्हारी मर्जी, नहीं आओ तो तुम्हारी मर्जी। नियम लो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं लो तो तुम्हारी मर्जी। कभी जबरदस्ती करता हूं तो इसलिए करता हूं कि तुम्हारा स्वरूप नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि नियम लेने के बाद ये मेरा आभार मानेगा कि फंस गया हूं ये मानेगा। एक बार सुनाया था ना मैंने, एक दोस्त ने एक की शिकायत कर दी, बहुत अच्छे जिगरी दोस्त थे, तो उसने किसी प्रकार बहाने से मेरे पास, महाराज जी ये गुटखा खाता है। वो दूसरा भक्त भी मेरा पक्का था, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे से मना कर दे। मैंने क्यों भाई? बोले जी। मैंने कहा आज से नहीं खाना। बोले जी। इतना आज्ञाकारी था वो कहता मर जाऊंगा महाराज की बात तो नहीं टालूंगा, मर जाऊंगा लेकिन महाराज की बात नहीं टालूंगा, मैं महाराज को बहुत चाहता हूं। बाहर जाकर के वो दोस्त कहता है आज से तू मेरा दुश्मन। ऐसा धोखा करके फंसाया तूने, आज से तू मेरा दुश्मन, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा दुश्मन तेरा। और ध्यान रखना, ना मैं तेरा मुंह देखूंगा ना तू मेरा मुंह देखना, आज से तू मेरा दुश्मन। मुझे पता चला कि महाराज दो जिगरी दोस्त आपके गुटके त्याग कराने से परम दुश्मन बन गए हैं। मैंने की बात क्या है? मैंने फिर उसको बुलवाया, मैंने कहा भैया आज से तुझे गुटखा खाना चालू करना है। वो इस तो महाराज जी हमने मैंने तोड़ दिया क्या? नहीं। मैंने कहा बोले महाराज जी नहीं तोड़ूंगा, आपकी आज्ञा नहीं टालूंगा, मर जाऊंगा कभी जिंदगी में गुटखा नहीं खाऊंगा। आपको क्या डाउट हो रहा है? मैं कह रहा हूं ना, वचन दे रहा हूं जिंदगी में कभी गुटखा नहीं खाऊंगा, आपकी आज्ञा थोड़ी टाल दूंगा मैं। मैंने कहा नहीं, अब मेरी आज्ञा है कि तुम्हें गुटखा चालू करना है। अब देखो आदेश दे रहा हूं, नहीं आदेश है तुझे गुटखा खल से चालू करना है, आदि से खाना शुरू करना है, ये भी मेरी आज्ञा है। वो समझ गया, बोले महाराज जी क्यों? मैंने कहा गुटखा खाने में इतना बड़ा पाप नहीं है जितना गुटके के त्याग कराने वाले से दुश्मनी ले लेना पाप है। ये तो जन्म जन्म के जाएगी। गुटखा खाने में तो एक ही भाव बिगड़ेगा, कैंसर में मरेगा, लेकिन ये बैर भाव बन गया तो ये तो जन्म। गुटखा से तो शरीर ही मिटेगा, कसाय से तो आत्मा भी मिट जाएगी। क्या कहा तुमने कि उसने तुम्हारे गुटखा त्याग करा के दुश्मनी की है, उससे तुमने बैर बांध दिया। किस लिए दुश्मनी में बदली? इसलिए ना? बोले हाँ। उसने मेरी गुटखा क्यों छुड़वाया? मैंने कि बस इसलिए आपने छोड़ा नहीं है, इसलिए काय को अब दोनों ही खाने का मजा ले लो, अब जल्दी मरोगे तो मरना, क्यों को राय कर दो। मैंने कि गुटखा छूटेगा तो मित्रता बढ़ेगी, तुम्हें उसके पैर पड़ना पड़ेंगे और ये कहना पड़ेगा तू मेरे कितने जन्म जन्म का मीत है जो गुटखा मैं कभी छोड़ नहीं पा रहा था, मैं महाराज से भी बच रहा था, तू मेरा कितना मित्र है कि तूने मेरे एन कैन पुराण मेरे एक बुराई छुड़ा दी। तू मेरा मित्र नहीं परम मित्र है। तो गुटखा छोड़ो, नहीं तो कल से खाना शुरू करो और दोनों दोस्त बन के रहो। दोस्त बन के रहो, गुटखा खाओ, आराम से खाओ, दोनों खाओ, मुझे कोई लेना, पर कसाय मत करना, दुश्मनी मत बांधना। मैंने कि दो में से एक निर्णय कर लो, या तो उसको परम मित्र स्वीकार करो और आभार मानो, और अब ऐसे काम नहीं चलेगा, उसके तुम्हें जय दिन पैर नहीं पड़ सकते हो तो उसके घर जाकर जय जय करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा तू मेरा परम उपकारी है। रो पड़ा वो और उसके घर गया, मित्र के पैर पड़े। आज मेरी गुरु ने मेरी आंखें खोल दी, तू मेरा परम उपकारी और गुरुदेव मेरे परम से परम उपकारी, चल मुझे गुरु से आशीर्वाद दिलवा दे तू बस। मैंने कि वो के साथ आओ तो आशीर्वाद मिलेगा। उसके घर गया, उसको लेके आया,
भले उससे कह रहा है मुझे आशीर्वाद दिला दे, गुरु का आशीर्वाद मिलना मुझे बंद हो गया। मैंने कहा देख ले, इसकी बदौलत आशीर्वाद दे रहा हूं। बोले गुरुदेव अब तो आप दे दो, ये तो परम मित्र है मेरा। बोलो कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है? नियम नहीं रहा, नियम के प्रति यदि घृणा भाव आ गया, नियम तोड़ा नहीं है, मात्र इतना भाव आ गया कि मैंने नियम लेके फंस गया, गया नियम, कोई काम का नहीं, वो नियम व्यर्थ हो गया। क्योंकि नियम को तुमने क्या मान लिया? नियम तभी तक कार्यकारी है तब तक अंदर से भाव आ रहा मेरे कितने भाग्य हैं कि मैंने नियम ले लिया, अभाग्य मेरे धन्य। नियम लेने के बाद जितना आनंद आ रहा है वो नियम फलेगा, वो सुख देगा, और भार मान करके नियम ले रहे हो। कई बार तुम दान में भी कर लेते हो। वो महाराज जी ने ऐसा प्रवचन दिया कि मैंने बोली ले ली, महाराज जी घर में जाके मैं तो फंस गया। कमेटी वालों ने जबरदस्ती फंसा दिया। मुझे पता चलते ही मैं उसको कहता हूं तुझे किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा, गारंटी मेरी है। तू बोली वापस ले ले। दान देने के बाद भी थोड़ा सा भाव आ गया कि मेरे से गलती हो गई, मैंने भावावेश में बोली ले ली, मैं फंस गया, तो तुरंत उसकी बोली वापस करता हूं। मैंने कही नहीं, इसका पैसा भी जाएगा और उसके खाते में दान पुण्य नहीं लगेगा। मुझे तो वो पंक्ति अच्छी लगती है, दान देय मन, बहुत बड़ी चीज है। दान में ये चीज क्यों लगाई? क्योंकि 90% लोग दान देने के बाद बोल तो देते हैं, लेकिन बाद में देने में उत्साह नहीं आता, एकदम उत्साह नहीं आता। कई बार कमेटी वाले कहते हैं महाराज जी फलाने व्यक्ति के पास 10 बार होके आ गया, पंचकाना कर लिया पट्टा ने, सौधर्मेंद्र बन के, सौधर्मेंद्र के मजे ले लिए, सब कुछ कर लिया, कमेटी सौधर्मेंद्र का पैसा मांग रही है, वो देते ही नहीं। मैंने गया काम से, इसको निर्माल का दोष और लगेगा। क्योंकि पंचकल्याण में खर्चा किसने कर दिया, आगे किसका चढ़ गया, समझेगा, और बोली तो दी नहीं, बोली दी नहीं। बहुत बड़ा दोष होता है। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं भाई तू तो समाज के सामने खड़े होकर वापस मांग ले बोली कि साहब मैं तो फंस गया हूं, मैं बोली वापस देता हूं, मैं तो दे देता हूं। कमेटी वाले कहते नहीं महाराज उसने बोला है। मैंने कहा नहीं बोला उसने, उसको खेद हो रहा है, उसको विकल्प आ रहा है, ये मिथ्या दृष्टि। दे भी दोगे दान तो ये मिथ्या दृष्टि का दान कहलाएगा। सम्यक दृष्टि क्या कहता है, भले नहीं दे पा रहा है, भला गरीब है, बड़ी परेशानी है, लेकिन 24 घंटे एक कहता है अरे भली भावावेश में सही, लेकिन पाप नहीं किया, पुण्य ही तो किया है, पुण्य ही तो किया है, पाप तो नहीं किया। धर्मराज जैसे जुआरी तो नहीं थे कि भावावेश में सब कुछ लगा दिए, हमने तो कम से कम भगवान के लिए दाव लगाया, उसने तो जुए पे दाव लगाया। धर्मराज से पूछा क्यों लगा दिया, बोले भावावेश में, आवेश में लगाया था ना उन्होंने। वो क्या प्री प्लानिंग से गए थे कि आज मैं सारा इंद्रप्रस्थ दाव पे लगाऊंगा, द्रौपदी को दाव पे लगाऊंगा, ऐसी प्लानिंग थी क्या? एकदम तैस भावावेश आता गया, भावावेश में तैस में आते गए और लगाते गए, सब दाव पे लगा दिया। ऐसे कई बार बोलियों में व्यक्ति तैस पे आ जाता है, विचार नहीं था और तैस पे आ गया। अब बोली बढ़ गई तो प्रेस्टेज का सवाल है, बढ़ जाते और उतनी कुवत है नहीं और बढ़ गए बोली। ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचेगा, जब एक पापी पाप में तैस पे आ सकता है, भावावेश में आकर सब कुछ दाव पे लगा सकता है, तो मैंने भावावेश में आकर के धर्म की बोली ले ली
तो वो भावावेश में पाप की बोली ली है तो वो पाप का भंडार भरेगा। मैंने भावावेश में धर्म की बोली ली है, कोई पाप की बोली नहीं ली। चाहे भली जमीन जायदाद बेचना पड़े तो बेच दूंगा, वनवास जाना पड़े तो चला जाऊंगा, लेकिन भावावेश की बोली ली हुई को कभी दुख नहीं।